हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिन है शनिवार, 20 सितंबर डेट है। और हम जैसे कि 1 मंथ टारगेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 5 सितंबर टू 5 अक्टूबर हमारा टीजीटी एलटी जीआईसी का रिवीजन होने वाला है। टीजीटी का एग्ज़ाम मेरा है बट पीजीटी का नहीं है, लेकिन हमारा जो डेट है पीजीटी का उसके हिसाब से मैंने यह टारगेट बनाया हुआ है। आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रही हैं और मैं अपने टारगेट को थोड़ा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बट येस, आप लोग प्लीज़ ये ना करिए कि आप लोग नहीं करेंगे फॉलो। मैं जो शेड्यूल है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए। मेरे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देती रहूँगी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी वीडियो के आगे में भी मैं बताऊँगी। तो चलिए टारगेट को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 20 सितंबर टू 24 सितंबर हमको एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म कर लेने हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करना है, मैक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम एंड फैमिली। हमने काफ़ी कुछ सिलेबस अपना जो है वह कंट्रोल में अपना कर लिया है, अपना सिलेबस सब समझ लिया है, जीआईसी का, टीजीटी का, सब चीज़ का। और हमारा जो क्लासिफिकेशन है और कॉडेटा नॉन कॉडेटा उसके अंदर में जितनी सारी चीज़ें हैं, हमने सब चीज़ को एग्जाम्पल के साथ में, लाइफ साइकिल के साथ में हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। और जो बॉटनी है उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑल द चैप्टर्स आवर फिनिश। जो कुछ बाकी रह गया हम बाद में करेंगे, बट अभी हमको स्पीडली के साथ में बढ़ना है। तो नेक्स्ट है हमारा है 25 सितंबर टू 28 सितंबर जेनेटिक्स है। बॉटनी जूलॉजी दोनों को हमको मिक्स करके पढ़ना है। ये नहीं है कि आप बॉटनी का पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जूलॉजी का पढ़ रहे हैं अलग से। नो, हमको इंटर रिलेटेड होते हैं, सारी चीज़ों को संग में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं कि हम बॉटनी का कर लिए फिर बाद में हम जूलॉजी का करेंगे। नो, आपको कापी पुस्तक पूरा खोल के बैठना है अभी इस समय, जहाँ पे जो जेनेटिक्स बॉटनी में आ रहा है, जो जूलॉजी में आ रहा है। हम छोटे बच्चे नहीं है, हमको सब चीज़ों को साथ में लेके अपने माइंड में लेके मतलब कि जो माइंड मैप है वह चला के आगे बढ़ना होगा। थर्ड है हमारा 29 सितंबर टू 3 सितंबर बायोटेक्नोलॉजी है। जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन कहते हैं। इसके अंदर में जो भी सब टॉपिक है आपको खुद कवर करने पड़ेंगे, खुद से सर्च करना पड़ेगा। अगर मेरे पास टाइम रहेगा बाद में तो मैं बताऊंगी। अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ तो इस वजह से फ्रेंड थोड़ा नहीं बता पा रही हूँ डिटेल में। लेकिन हाँ, टाइम रहेगा जब भी मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। 4 सितंबर से 5 सितंबर है हमारा डिसीज। बॉटनी जूलॉजी दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, सेपरेट सेपरेट नहीं पढ़ना है। मेरा बोलना यही है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को टारगेट जो है मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोग ज़रूर से फॉलो करिए। आप ये मत सोचिए कि आप टारगेट फॉलो नहीं कर रहे तो हम लोग क्यों करें, हम लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने तरीके से भी पढ़िए, बट यस, टारगेट को आप लोग ज़रूर माइंड में रखिएगा कि हमको किस किस तरीके से जितना जल्दी हो सके हमको फिनिश करना है। हमको अपना सिलेबस को कवर करना है। जो भी सिलेबस है उसको हमको पढ़ाई करनी है। जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है। अब देखिए इसमें हमारा बायोटेक्नोलॉजी है तो वो भी हमको करने पड़ेंगे। और सबको एक दूसरे से जूलॉजी बॉटनी को मिक्स करके पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैं यही चीज़ मैं अभी टारगेट जो मैं बता रही थी उसमें भी बताया और अभी भी मैं बोल रही हूँ। मिक्स करके पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें ज़्यादा सहूलियत होती हैं, याद रहती हैं। और फ्रेंड, जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये सब के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको बहुत कुछ पढ़ाई करना है। जितना भी हम पढ़ते हैं वह कम पड़ जाता है। और यह पढ़ाई जो है ना फ्रेंड, हमें यह बाद में बहुत ही अच्छा हमको बूस्ट करेगा कि हाँ, हमने इतना पढ़ लिया और आगे इस तरीके से हमको और आगे पढ़ना है, ध्यान देना है। एवरी सैटरडे फ्रेंड्स मैं अपने बेटे के पास जाती हूँ, हॉस्टल में रहता है। तो उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने बनाया है। ये गुड़ का मीठा होता है। एक तो मैंने ये नमक नमक पारे बनाए हैं, नमकीन सलोनी बोल देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और एक ये है खुरमी बोल देते हैं, या फिर और अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नाम देते हैं। आटे में तिल, मूंगफली वगैरह डाल के बनाते हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं। मैं उसको मतलब कि 1 वीक या फिर 2 वीक्स का इस तरीके से मैं उसको खाने पीने का चीज़ दे के आती हूँ। जो फ्रूट्स हैं वह दे के आती हूँ, ताकि उसको घर के किसी तरीके से भी कुछ भी याद ना आए ज़्यादा। और वैसे तो जो उनके हाउस इंचार्ज वगैरह हैं तो उनसे हमारी बात हो जाती है, वो बात करवा देते हैं और जाके हमारा मिलना होता है। एवरी सैटरडे हम जा रहे हैं। 2 मंथ से अभी हमसे अलग रहता है। मैंने उसको पूछा कि कुछ पूछा कि कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, वो शर्माने लग गया। वो बेशक हाइट में बड़ा हो गया है फ्रेंड्स, बट ही इज़ स्मॉल, और उसके साथ के भी सारे बच्चे ना भी काफ़ी हाइट में छोटे छोटे हैं। और
हमारे गांव में अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं उन लोग, और बच्चे से हम लोग मिल के आए अपने खेत में। तो ये है एक फ्रूट होता है, सेंध बोलते हैं इसके, मुझे तो नहीं आइडिया है। यहाँ पर यूपी में यह मिलता है और ये खट्टा मीठा कुछ स्वाद होता है, बट सीरियसली बताऊँ मुझे उतना पसंद नहीं है, बट यस मिल गया है कुछ चीज़ तो अच्छा ही लगता है। और फ्रूट्स तो फ्रूट्स ही होता है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, और बट मुझे उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये होता है ना कि हम बचपन से जो चीज़ें खाते रहते हैं, जैसा हमारा कल्चर इन्वायरमेंट रहता है, हमको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ पर यूपी में थोड़ा मेरे को ना लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि मेरी जो मदर इन लॉ है, अ, तो उन लोग यहाँ पर की जो बोली होती है ना, आधा तो मेरे सिर से ऊपर ही चला जाता है, आधे मुझे समझ आता ही नहीं, मैं हाँ हाँ करती रहती हूँ, बट मुझे उतना समझ नहीं आता। जो हिंदी जो लैंग्वेज है, वो जो नॉर्मल अगर मुझे धीरे धीरे करके बात करेंगे ना, स्लो स्लो बात करेंगे तो मुझे समझ आ जाता है। बट यस अगर वो जैसे सेम लैंग्वेज वाले अगर 2 से 3% मिल जाए तो मैं वहाँ से मैं खिसक लेती हूँ, मुझे नहीं आता समझ उतना यहाँ पर जो यूपी की लैंग्वेज है। और यहाँ पर भी लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से जो लैंग्वेज है वह भी चेंज हो जाता है, ये सब जगह का यही हालत है। तो हम अपने खेत में आए हुए थे बच्चे से मिलकर, और यह मेरी पुरानी वीडियो है जो मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी न्यू अपलोड करने में अभी थोड़ा मतलब कि क्या बोलूँ मैं, अभी मुझे अपना रूम शिफ्ट करना है, मुझे अपने मतलब कि जाना है हरियाणा। तो अभी बैग पैकिंग वगैरह भी अभी करना है मुझे, आज सैटरडे में ही। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, वीडियो पड़े हुए थे मतलब कि मेरे गैलरी में, तो वहीं से बस मैंने अपलोड कर लिए। हमारी धान भी कटिंग अब आ ही गई है बस, तो इसके भी काम होने हैं। तो बहुत सारे काम हैं मुझे, तो खैर खेत के काम से मेरे को ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं है, बस मैं हाँ सुन लेती हूँ कि अब मशीन आई, अब कटिंग होगी, अब बारिश हो रही है, अब ये दवाई लग रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन हाँ मैं रखती हूँ अपने पास में, बट मुझे उतना नॉलेज नहीं है। और बस यही है, हम अपने बेटे से मिल के आए, शाम हो चुका था। लेकिन यह है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे भी मन में यह है कि सिलेबस, अपनी पढ़ाई, और उस बीच में मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, क्या मैं सारा कापी पुस्तक अपने साथ ले जा पाऊँगी, कितना ले जा पाऊँगी, कैसे रहना है, क्या रहना है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। सडनली से यह जो है जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में ज़रूर ही शेयर करूँगी। और ये देखिए, एक ये लीव्स, यह है पीपल का पत्ता, और देखिए यह इस तरीके से पूरा मतलब कि केवल कवर कवर बस बचा है, मतलब कि यह इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, जालिकावत सीरा विन्यास हमारे बॉटनी में। और ये देखिए इसकी पूरी ग्रीनरी हट गई है, क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा, क्योंकि यह ओल्ड हो गई थी और ओल्ड होने के बाद इस तरीके से हो गया था। और इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी, और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखना है। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और ज़रूर से ही आते हैं, फेस करना पड़ता है, हम इस तभी तो हम मजबूत बनते हैं। जैसा भी मेरा अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार हमेशा बना के रखिए।